सतना में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 में से सिर्फ 33 पैसे। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने सतना में कहा कि मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे। केंद्र में आते ही नेशनल जातीय जनगणना होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी गरीब जनता देती है, इस पैसे से अडानी अमेरिका, जापान और दुबई में घर खरीदते हैं। एमपी में जो नींव थी, उस एमपी में 18 साल में 18,000 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2 तरीके की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो गरीबों के जेब में पैसा डालती है। दूसरी सरकार होती है जो 2-3 बड़े उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालती है। तीसरी सरकार नहीं होती, बस 2 टाइप की होती है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया। मनरेगा गरीबों के जेब में पैसा है, अमीरों के जेब में पैसा है। भोजन का अधिकार गरीबों के जेब में, अमीरों के जेब में। नोटबंदी, जीएसटी, काले जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ, अमीरों के जेब में पैसा, गरीबों के जेब में पैसा। ये फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जैसे किसी भी इमारत में नींव होती है, उस नींव को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया है, उठा के फेंक दिया है, खत्म कर दिया। नींव कौन है? नींव किसान है, नींव मजदूर है, नींव बेरोजगार युवा है, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं वो हैं। और इन सबको पिछले 15 साल यहां पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मैंने आपके लिए आंकड़ा निकाला है। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। सही? आप किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी युवा से पूछो, क्या करना चाहते हो? हम आईएएस में जाना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश को एमएलए नहीं चलाता, देश को आईएएस चलाती है, आईपीएस चलाती है, अफसर चलाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है, इसको ये 53 लोग बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया,
मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार है, मैंने सुना है ओबीसी की सरकार है। तो अगर ओबीसी की सरकार है तो 53 ऑफिसर में से ओबीसी होंगे? नहीं होने चाहिए ना भाइयों और बहनों। 53 में से आप जानते हो कितने अफसर हैं ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश में? जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को नहीं बताना चाहते, और मैं हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को बताना चाहता हूं। मैं ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 0.3%। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते, देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है। बारिश में, गर्मी में, बर्फ में हजारों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, लाखों युवाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, छोटे व्यापारियों से मिला। और जब भी मैं किसी युवा से मिलता था, मैं उससे दो सवाल पूछता था। क्या पढ़े हो और क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो? जवाब मिलता था, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, कोर्ट में काम करने के लिए लीगल स्टडीज की
और फिर जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जवाब मिलता था राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए, हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में पहले लाखों छोटे छोटे यूनिट हुआ करते थे। कोई लोहे का काम करता था, कोई छोटी ऑटो कंपोनेंट्स का काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। छोटे 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 लाखों यूनिट्स थे। ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों, ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है। ये हथियार है जीएसटी। छोटे बिजनेसेस को मारने का, खत्म करने का हथियार है। पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड पे, 5% फर्टिलाइजर पर। हमारा किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो जीएसटी में टैक्स देता है। और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। कपड़े खरीदे, जीएसटी। स्कूटर खरीदा, जीएसटी। किसान खेत में काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, जीएसटी। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं।